सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, National Capital Territory of Delhi's worksheet number 37, and it is for class 10 students. It has taken from the subject Social Science, Geography. The book name is Contemporary India Part 2, and we will discuss the topic of the lifelines of national economy in this worksheet. Lifelines of national economy. Do you know what is the meaning of lifelines? लाइफलाइंस का मतलब है जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी वेन्स हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं और उन्हीं से ही हमारा बॉडी जो है हमारी बॉडी बिल्कुल ठीक रहती है। ऐसा ही होता है ना, अगर एक भी वेन काम करना बंद कर दे तो हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है ना। यानी ये ऐसी ज़रूरी चीज़ है जिनके बिना हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती। ऐसे ही बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनके बिना एक कंट्री का एग्जिस्टेंस हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हम उनको उस कंट्री की लाइफ लाइन्स कहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे कम्युनिकेशन, जैसे पोस्टल सर्विस, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये सारी की सारी लाइफ लाइन्स हैं। तो यही जो इन्हीं लाइफ लाइन्स में से आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ लाइन के बारे में समझेंगे और वो है ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है विच इज़ रोड ट्रांसपोर्ट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरी दुनिया में लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाली कंट्री है, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर एट प्रेजेंट। और इसकी जो पूरे इस रोड नेटवर्क की लंबाई है वो 50 लाख किलोमीटर है। ये तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और आपको एक बात और बता दूं जो कि इस वर्कशीट में नहीं दे रखी या शायद हमारे लेसन में भी नहीं दे रखी। जो पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, यानी जिस पर ट्रैफिक जा सकता है, वो भी हमारे इंडिया में ही है। लेह लद्दाख में एक रोड जो कि 18,360 फीट्स की ऊंचाई पर है, उसका नाम है खरदुंगला पास। अभी तो खैर उससे ऊपर भी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक यही है। तो है ना हमारे इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट। द ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट via रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीजंस। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है, इसको हमने विसा विस नहीं पढ़ना। ये एक्चुअली फ्रेंच वर्ड है जिसमें एस साइलेंट होता है, तो हम इसको विया वी पढ़ेंगे। विया वी का मतलब जब हम किन्हीं दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट में, तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रोड ट्रांसपोर्ट की जो बढ़ती हुई इम्पोर्टेंस है उसने रेल ट्रांसपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। और किन रीज़न से ऐसा हुआ कि उसकी इम्पोर्टेंस दिन प्रतिदिन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो नाउ लेट्स डिस्कस। पॉइंट 1 इज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस। यस, जो रोड की कंस्ट्रक्शन होती है, रोड कॉस्ट जो होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड जो होती है, वो एक रेलवे लाइन की कॉस्ट से बहुत कम होती है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। कहने का मतलब ये है कि जो रोड्स होती हैं वो जैसे आपको क्या बताऊं कि जैसे कहीं डेजर्ट है, कहीं हिली एरिया है, कहीं बहुत ज़्यादा मडी एरिया भी होता है, तो वहाँ पर भी रोड ट्रांसपोर्ट को इजीली बिछाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जबकि रेल ट्रांसपोर्ट तो शायद वहाँ पर नहीं बन पाएगी ना। तो इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट की ये इम्पॉर्टेंस है। फिर द नेक्स्ट पॉइंट इज रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज मच कैन
ट्रेवर्स माउंटेन्स सच एज हिमालयाज। देखिए, और जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो जो हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप होता है, मतलब ऐसी जगह जहाँ जो बहुत उसमें स्लोप बहुत ज़्यादा तीखा है, यानी ऊपर से बहुत नीचे बड़ी तेज़ी से कोई चीज़ आ जाए, ऐसी जगहों पर भी, जैसे हिली एरिया ऑफ हिमालयाज हैं, तो वहाँ पर भी रोड ट्रांसपोर्ट यानी रोड्स को बहुत ईजीली कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज़ इकोनॉमिकल in transportation of few persons and relatively smaller amount of goods over short distance। और यदि कभी हमें शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कम अमाउंट में कोई गुड्स को भेजना हो या बहुत कम लोगों को ट्रांसपोर्ट करना हो, इधर से उधर जाना हो, तो रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है ना मज़ेदार बात। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, thus the cost of loading and unloading is much lower। देखिए, और ये डोर टू डोर सर्विस देता है। डोर टू डोर का मतलब ये होता है कि एक फैक्ट्री से अगर सामान जा रहा है बिल्कुल उसके गेट से, तो जहाँ पर उसको पहुँचना है उस फैक्ट्री के गेट तक ही वो रोड ट्रांसपोर्ट आराम से पहुँच जाएगा। इससे क्या होता है कि जो लोडिंग और अनलोडिंग की कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम होती है। अगर मान लीजिए आप रेलवे से भेजते हैं, तो पहले तो यहाँ से रेलवे तक पहुँचाएंगे, उसकी कॉस्ट, फिर रेलवे की कॉस्ट, और फिर रेलवे से वापस दोबारा ट्रांसपोर्ट लेके, रोड ट्रांसपोर्ट लेके उसकी फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी। इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है बहुत अच्छा होता है और बहुत चीप होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ feeder to other modes of transport such as they provide a link between railway stations, air एंड सी पोर्ट्स। और देखिए, सबसे मज़ेदार बात यही है कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के बीच में एक लिंक का काम करता है, एक उनको जोड़ने का काम करता है, जैसे कि रेलवे स्टेशंस, एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट्स। अगर हमें वहाँ तक पहुँचना हो तो हमें कौन पहुँचाएगा? रोड ट्रांसपोर्ट। तो देखा कितने फ़ायदे हैं, इसलिए तो हम इसको लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकनॉमी बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर इंडिया का पॉलिटिकल मैप दे रखा है जिसमें नेशनल हाईवेज को शो कर रखा है। अगर आप यहाँ से नहीं देख पा रहे हैं तो आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी इसे देख सकते हैं, और अगर वहाँ पर भी आपको समझना है तो आपके अंदर इतनी क्यूरोसिटी होनी चाहिए कि एक आप अलग से बाज़ार से मैप लें और उसमें देखें कि ये देखिए यहाँ पर इतना बड़ा रोड नेटवर्क है इंडिया का कि वाकई ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह, चाहे हमें कहीं पर भी जाना हो, चाहे हमें नॉर्थ टू साउथ जाना हो, चाहे ईस्ट टू वेस्ट जाना हो, हम बाय रोड आराम से इंडिया में जा सकते हैं। तो यह है ना ये सबसे बढ़िया बात। तो देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, एक जो रोड है वो बहुत लंबी है जो कि नॉर्थ को साउथ से जोड़ती है, और एक जो इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ईस्ट से, असम से, और वो पोरबंदर गुजरात तक उसको कनेक्ट करती है। इसको हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोग्राम या हिंदी में तो हम इसको बोलते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। और ये क्या करती है, जो उत्तर से दक्षिण को, नॉर्थ से साउथ को जोड़ती है और ईस्ट से वेस्ट को जोड़ती है। तो सबसे बड़ा पैसेज है ये, तो आप देखिए। और इसमें जो हमारे 4 मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, उनको भी आपस में कनेक्ट करती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी हैं, तो अगर आप उसमें ध्यान से देखिएगा इस मैप में, तो यहाँ पे लिखा होगा नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवे का मतलब है कि एक स्टेट को दूसरे स्टेट से जोड़ने वाली रोड को हम नेशनल हाईवेज कहते हैं। तो चलिए, नाउ लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। अभी तो हमने बहुत सारी मेरिट्स उसकी पढ़ी हैं, तो उसमें से कोई भी आपको 3 लिखनी है। मैंने लिखा है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड इज रोड ट्रांसपोर्ट यूज्ड एज अ फीडर to other modes of transport and provide a link between railway stations, air and seaports, and the third is road transport provides door-to-door service. Second question is, can you name the highways you have traveled so far? आप देखिए दिल्ली के आसपास तो यूपी और हरियाणा ही हैं जो दिल्ली के नेबरिंग स्टेट्स हैं, तो इनको जोड़ने वाली रोड्स को हम नेशनल हाईवेज कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे NH-24 है नेशनल हाईवे जो कि गाज़ियाबाद को दिल्ली से जोड़ता है, यानी यूपी को दिल्ली से। फिर यमुना एक्सप्रेस हाईवे भी है। इसी तरह दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस हाईवे है जिसको हम कहते हैं NH-8। क्या कहते हैं हम? NH-8। और इसी तरह से
एक NH और है NH58। NH58 जो है वो मेरठ को दिल्ली से जोड़ता है। तो देखिए, और मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पर ज़रूर गए होंगे, खासतौर से NH24 तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जिन्हें गाज़ियाबाद जाना होता है वो इसी को ही यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 4 मेजर सिटीज़ आर कंसर्न्ड विद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। अभी मैंने आपको जिक्र किया था कि एक पैसेज है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो कि नॉर्थ को साउथ से जोड़ता है और ईस्ट को वेस्ट से जोड़ता है, और उसमें 4 मेट्रो सिटीज़ आती हैं, मेजर सिटीज़ जो कि इसके साथ जुड़ी हुई हैं। वो हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। और लास्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, हाउ डज गुड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है कि ये जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड ट्रांसपोर्ट है, वो कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बढ़ा देता है। तो आंसर इज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. It affects the quality of people's life in many ways. Roadways connects most gradients of slopes such as mountains. Road transport activity imposes significant indirect and external cost. Road transport is economical. It provides smaller amount of goods over short distance fastly. It also provides door-to-door services. Road transport provide a link between railways and airports. For example, the agricultural products which are lifeline of a country are provided to cities and villages of all over India by trucks. Many people work in Delhi and used to come by road transport. Buses from nearby areas such as Noida, Gurgaon, etc. देखा आपने कि किस तरह से हमने उसकी इम्पोर्टेंस, इसमें इम्पोर्टेंस को बताना है रोड ट्रांसपोर्ट की, कि कैसे वो हमारी लाइफ को बहुत अच्छा बना देती है। नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर और बहुत ही मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।